ये हमें मिलकर काम करना होगा। वफाक अकेला ये जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता जब तक कि सूबों के साथ मिलकर हमें इस सफ़र के तरफ तेज़ी से बढ़ना होगा। तमाम सूबों के वज़राए आला से आए मिलकर पाकिस्तान को बनाएं, आए हम अपनी अना, अपनी जो भी हमारी सोच है उसको पाकिस्तान के हवाले से उसको इख्तिलाफात को उनको ख़त्म कर दें, दफन कर दें। विफाक मुआशी बहरान से अकेले नहीं निपट सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबों से मदद मांग ली। कहा कि चारों सूबों के वज़राए आला अपनी अना और इख्तिलाफात ख़त्म करें, मिलकर मुल्क को बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी काबीना के अरकान, चारों सूबों के वज़राए आला भी शरीक। आर्मी चीफ की हुकूमत के मुआशी इक़दामात पर मुसल्लह अफ़वाज की भरपूर हिमायत और मुआशी सलाहियत के फ़रोग़ के लिए महफूज साजगार माहौल फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF के एक और मुआहदे के अलावा कोई गुजारा नहीं। अगले 2 से 3 साल के लिए एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। सख्त फैसले करने हैं। इन फैसलों का बोझ उन तबकों पर आना चाहिए जो ये बोझ उठा सकें। हमारे महसूलात 9 ट्रिलियन रुपए के हैं। 3 से 4 ट्रिलियन रुपए कहाँ जाते हैं सबको पता है। महसूलात 13 ट्रिलियन रुपए के हो जाएं तो कशकोल तोड़ सकते हैं। दुकानदार तबके से टैक्स माहाना बुनियाद पर बिजली के बिल के जरिए वसूल करने का प्लान। 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम तैयार। FBR ज़राए का कहना है कि बिजली के बिलों में ताजिरों के लिए नया कॉलम मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। टैक्स वसूली असल शॉप ओनर की बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से होगी। ताजिरों की सालाना आमदनी को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। मुजवजा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है। IMF को मुजवजा प्लान से आगाह कर दिया गया है। PTI के हक में हालात का रुख बदलता नजर नहीं आ रहा। मुबैना इंतखाबी धांधली पर सुप्रीम कोर्ट को कमीशन बनाना चाहिए। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि सुप्रीम कोर्ट की स्वाबदीद होगी कि कमीशन में कौन से जज रखें, लेकिन इंतखाबी ट्रिब्यूनल बनाने से लगता है कि धांधली का मामला रुक गया है। बानी PTI के मुकदमात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी निशान केस में उनकी दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में सबको पार्टी बनाया है, जिनमें MQM भी शामिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहता है तो अफगानिस्तान की भारत के साथ तिजारती राहदारी बंद कर सकते हैं। अगर अफगानिस्तान हमारे साथ दुश्मन जैसा सलूक करता है तो हम उन्हें तिजारती राहदारी क्यों फराहम करें। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि पैगाम भेजने की ज़रूरत है कि सरहद पार दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान काबुल में डी फैक्टो हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहता है कि हम इसे इस तरह जारी नहीं रख सकते। फरवरी 2023 में काबुल के दौरे में तालिबान वज़रा से कहा था कि वो TTP के माजी के एहसानात की वजह से काबुल के हाथ न बांधें। अगर TTP ने आप पर एहसान किया है और आप उनके शुक्रगुजार हैं तो उन पर काबू रखें। TTP को हमारे साथ जंग शुरू ना करने दें। आप उनके इत्तेहादी ना बन जाएं। उम्मीद है कि अफगानिस्तान TTP को काबू में रखने का वाहिद मुतालबा पूरा करेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहता। ताकत आखिरी चाराकार है। अमरीकी सफीर की जेल जाकर बानी PTI से मुलाकात होगी या नहीं, फैसला कानून के मुताबिक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का हफ्तावार ब्रीफिंग में एक सवाल पर जवाब। कहा कि पाकिस्तान इलेक्शन 2024 पर अमरीकी तशवीश मुस्तरद करता है क्योंकि लगता है कि पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन पर अमरीका को कुछ गलत फहमियाँ हैं। कल अमरीकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी की समात में डोनाल्ड नू ने कहा था कि अमरीका को पाकिस्तानी इंतखाबात में बेकायदियों के इल्ज़ामात पर तशवीश है। शकील आफरीदी के बारे में सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अब भी वही है कि शकील आफरीदी पाकिस्तानी अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं और कैदियों के किसी बाहमी तबादले पर मीडिया पर गुफ्तगू नहीं की जाती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का साइफर की दोबारा तहकीकात और साबिक सफीर असद मजीद से बयान दोबारा रिकॉर्ड कराने का मुतालबा। कहा कि डोनाल्ड नू ने कांग्रेस कमेटी ने जो कहा वो झूठ है।
असद मजीद को तरदीद या तायद करने के लिए बयान जारी करना चाहिए। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI को जेल से निकालने के लिए किसी से बात मुज़ाकरात नहीं करेंगे, सियासी बातचीत के कायल हैं, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर TTP जबकि बाहर PTI हमलावर है। कल पाकिस्तान को एक सियासी जमात की वजह से शर्मिंदगी उठाना पड़ी। अमेरिका में लाखों डॉलर खर्च करके जो गद्दार था उसको गवाह बनाकर पेश किया गया। इस कमेटी ने साबिक वजीर आज़म को अमेरिका में झूठा करार दिया। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोनाल्ड लू के बयान के बाद साबित हो गया कि बानी PTI झूठा है। कोई ऑफिसर रिश्वत मांगे तो शिकायत लेकर मेरे पास ना आए, उसके सर पर ईंट मार दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर सियासी हरीफों का अखाड़ा सज गया। पीपल्स पार्टी के फैसल कुंडी ने कहा कि अगर वज़ीर आला खुद रिश्वत मांगे तो नून लीग की आज़मा बुखारी ने कहा कि इस वज़ीर आला की जहनी हालत पर पहले से शक था। आज़मा बुखारी को मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ ने जवाब दिया कि ग्राउंड टू अर्थ मैडम की अपनी जहनी हालत काबिल रहम है। अली अमीन दबंग वज़ीर आला हैं, अपना हक लेना जानते हैं। IG सिंध की तकर्री में ताख़ीर। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने 2 हफ्ते पहले IG सिंध के लिए गुलाम नबी मेमन का नाम तजवीज़ किया था, ताहम इस मामले पर कोई पेशरफ सामने ना आ सकी। सिंध हुकूमत राजा रिफ़त मुख्तार की बजाय गुलाम नबी मेमन को IG सिंध लगाना चाहती है। IG सिंध की तकर्री में ताख़ीर पर वज़ीर आला सिंध विफाक से तशवीश का इजहार कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला सिंध भी कह चुके हैं कि IG सिंध के तकर्रुर में ताख़ीर इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू। एक एक दिन में दर्जनों वारदातें। अंधेरे सुनसान रास्ते ही नहीं, दिन दिहाड़े पुरहजूम मकामात भी गैर महफूज। रमज़ान में लूट मार की वारदातें बढ़ने पर शहरियों ने एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ भी बढ़ गया। गुज़िश्ता रात चंद घंटों के दौरान डिफेंस कोरंगी, नाज़िमाबाद, अजमेर नगरी, जमशेद रोड, औरंगी टाउन में 8 मुबैना मुकाबले, 14 जख्मियों समेत 21 मुलजिमान पकड़े गए। असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गए। खुले गटर कराची के बच्चों को निगलने लगे। शाह लतीफ़ टाउन सेक्टर 22B में 4 साला बच्चा वालिदा के साथ बाजार से आ रहा था कि खुले मैनहोल में गिर गया। वालिदैन और अहले इलाका लापता बच्चे को ढूंढते रहे। जब गटर में गिरने का पता चला तो बच्चा जान की बाजी हार चुका था। बच्चे का वालिद फल का ठेला लगाता है। इससे पहले 17 मार्च को घक्कर फाटक पर वाटर बोर्ड की लाइन में बच्ची डूबकर जाँ भाग हो गई थी। 6 मई 2023 को 10 साला बच्चा गुलशन इकबाल में खुले मैनहोल में गिरकर लापता हो गया था। 14 अगस्त को मली मेमनगोट में 2.5 साला बच्चा खुले गटर में गिरकर जाँ भाग हुआ था। 3 सितंबर 2023 को बल्दिया मवाज गोट में 4 साला बच्ची गटर में गिरकर जान की बाजी हार गई थी। सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर PTI के मुराद सईद, आज़म सवाती और खुर्रम ज़िशान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर कर दी। सनम जावेद ने भी सेनेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। कहा कि एतराज़ आयद किया गया है कि कागजात नामजदगी में प्लॉट जाहिर नहीं किया, उनके पास ऐसा कोई प्लॉट ही नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में आज़म सवाती ने कहा कि पहले भी कागजात मुस्तरद हुए हैं, अदालतें आज़ाद हैं, कागजात मुस्तरद हो जाएंगे। गवर्नर KP ने गैर कानूनी तौर पर सूबाई असम्बली का इजलास तलब किया। वज़ीर आला और स्पीकर सूबाई असम्बली इजलास से मुतल्लिक वजाहत करेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को जारी की जाएगी। साबिक MD PTV अताउल हक कासमी और दीगर के खिलाफ सरकारी TV को 19 करोड़ से ज़ायद रुपए के नुकसान पहुंचाने के कोई शवाहिद नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अताउल हक कासमी, इसहाक डार, परवेज़ रशीद, फवाद हसन फवाद की नज़रसानी दरखास्तें मंजूर कर लीं। दरखास्त गुजारों से रकम की वसूली के फैसले को भी गलत करार दिया। कहा कि PTV के वकील ने तस्लीम किया कि अदालत की तरफ से 19 करोड़ से ज़ायद नुकसान की तय करदा रकम का तयन दुरुस्त नहीं, करप्शन या अकरबा परवरी का भी कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने मुस्तकबिल में अताउल हक कासमी की बतौर डायरेक्टर PTV तकर्री पर पाबंदी भी खत्म कर दी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने गवादर में जख्मी होने वाले पाक फौज के दिलेर सिपाहियों की PNS शिफा में इयादत की। कोर कमांडर कराची ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश किया।
वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान में 6 जौहरी पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं जो 3530 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। जौहरी तवानाई हमारी बिजली पैदा करने की सलाहियत का तकरीबन 8% है। कौमी बिजली और मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसियों में जौहरी तवानाई को तरजीह दी जा रही है। ब्रसल्स में न्यूक्लियर एनर्जी समिट से खिताब करते हुए कहा कि हमारा मजबूत रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर कौमी जौहरी तनसीबात और मवाद की जामे हिफाजत यकीनी बनाता है। पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल में अपना तजर्बा और महारत दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। जौहरी तवानाई की मज़ीद तरक्की के लिए IAEA के तकनीकी ताउन में इजाफे की ज़रूरत है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मालियाती जराइम की एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। उन पर शराब पॉलिसी में घपले का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सदारत के 2 ओहदेदार, दोनों ही कानूनी होने के दावेदार, मुंतखब सदर कौन तारिक बुगटी या शैला रजा, नए सवालात खड़े हो गए। इस्लामाबाद में 62 अरकान की हिमायत से तारिक बुगटी सदर मुंतखब। कहा कि वज़ीर आज़म को हॉकी के फ़रोग़ के मंसूबों से आगाह करेंगे, मतवाज़ी फेडरेशन बनाने वालों से पूछगछ करेंगे। शैला रजा कराची में 54 अरकान की हिमायत से सदर बन गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तारिक बुगटी ने ना कांग्रेस से एतमाद का वोट लिया, ना स्क्रूटनी कराई, ना ही इलेक्शन कराए। साथ ही दावा किया कि कांग्रेस के पास वज़ीर आज़म के नामजद करदा शख्स को भी हटाने का इख्तियार है। So Joy, what brings you to Pakistan? पाकिस्तान मुझे शादी करनी है। Do you really know what it means? Do you really know what it means? I mean, if you want to get a passport to Pakistan. चलो लड़के आ जाओ, चलो। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज फैसल कुरैशी। बहुत जल्द एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी ताबिश हाशमी के शो में। हंसना मना है, ओनली ऑन जियो न्यूज़। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पसंदीदा कॉमेडी शो एक बार फिर वापस आ रहा है जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर। नाजरीन, हंसना मना है ताबिश हाशमी के साथ देख सकेंगे जुमा, हफ्ता और इतवार को रात 11 बजे। नए सीजन में है कहकहों की बरसात, नए मेहमानों के साथ, तो देखना ना भूलिएगा।